गुड इवनिंग एवरीवन। इंडियन स्टॉक मार्केट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली और वीकली आउटलुक शेयर करते हैं और निफ्टी सेक्टोरियल का वीकली आउटलुक शेयर करते हैं। तो चलिए निफ्टी सेक्टर के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है निफ्टी मिड कैप को। पहले मैं बताते थे कि ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट और रेड हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है। और मूविंग एवरेज की जहां तक बात है तो 50 मूविंग एवरेज लाइट ब्राउन लाइन, 100 मूविंग एवरेज पिंक लाइन और 200 मूविंग एवरेज डार्क ब्राउन लाइन इंडिकेट करती है। तो सबसे पहले चलिए चार्ट बनाते हैं पहले, क्योंकि अब ये जो सपोर्ट था ये जो है रेजिस्टेंस बन जाएगा ये। ठीक है, जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अब निफ्टी मिड कैप की बात करेंगे तो ये निगेटिव टेरिटरी में एंट्री कर चुका है, क्योंकि इसके जो प्रीवियस सपोर्ट था ये इसको ब्रेक कर लिया है, क्योंकि यहीं पे ये रेजिस्टेंस भी था तो इसको ब्रेक कर दिया है। तो अब इसके लिए एटलीस्ट 8000 का लेवल जल्दी ही देखने को मिलेगा। अभी चल रहा है 8400 के आसपास, 400 पॉइंट नेक्स्ट वीक तक इसमें देखने को मिलेगा। अगले पे आते हैं निफ्टी स्मॉल कैप। निफ्टी स्मॉल कैप ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को जस्ट ब्रेक कर किया है, इनफैक्ट टच ही कर रहा है ये। और पहले तो इसकी भी लाइनें बनाती, मुझे तो लगता है कि लाइनें मैक्सिमम की बनानी पड़ जाएंगी अब ये। और दिस वन। तो अब स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस मेरा होना चाहिए 9400, 9400 का स्टॉप लॉस, और टारगेट का रास्ता एटलीस्ट ये पॉइंट जो ये पहले इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था वही अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो जो ये रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बनेगा। तो अगर हम स्मॉल कैप की बात करेंगे तो 9200 के आसपास है और ये 8600 तक इसमें आ सकता है। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। निफ्टी आईटी सेक्टर। आईटी तो ऑलरेडी पहले से काफी समय से गिर रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि आईटी में अब कहीं ना कहीं बॉटम बनने की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि ये डबल टॉप था, ये डबल बॉटम था, और ये पूरा जोन, क्योंकि इसका पहले जो रेजिस्टेंस था वही अब सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहां तक और आ सकता है 27,400 के आसपास अगर आता है निफ्टी आईटी, इतना और गिर सकता है मैक्सिमम। और यहाँ पे बहुत होगा तो यहाँ, और यहाँ से फिर ये ऊपर की तैयारी करेगा। रेजिस्टेंस जो आज इस वीक का इसने हाई था 29,050 का, उसी को ऐसे रेजिस्टेंस बनेंगे। जैसे ही 29,050 को अगर ये ब्रेक करेगा
ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर जाएगा। एक चीज का अगर किसी वजह से गॉड नोस कि अगर ये डबल बॉटम मतलब 26,000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली ये 200 मूविंग एवरेज को छूने के लिए आएगा। तो सपोर्ट हमारा जो ये डबल बॉटम बना था यही सपोर्ट रहेगा, और अगर इसको रोकता है, हालांकि चार्ट पैटर्न से लग रहा है कि ये बार बार ऊपर जाने की कोशिश, मुझे लगता है कि यहाँ पे रुकना चाहिए। और तो जो लोग एसआईपी में बेस करना काम करना चाहे, किसी को मान लो 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आईटी में अब नेक्स्ट वीक के बाद में आप उसमें 10-10 रुपए डाल डाल सकते हैं। हर 10-15 दिन में आप 10 रुपए इसमें डाल दीजिएगा। चलिए अगले पे आते हैं, निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा एग्जैक्टली इसने सपोर्ट लिया है। निफ्टी फार्मा यहाँ से बुलिश है, देखिए पहला सपोर्ट ये, दूसरा सपोर्ट ये, और तीसरा यहाँ पे भी। और जो कैंडल बनी है ये गिरती मार्केट के बाद इन्वर्टेड हैमर बना है, और इन्वर्टेड हैमर के बाद ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो निफ्टी फार्मा में हम 12,500 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करेंगे और ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पेयर पे आते हैं, निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी ने पहली बात तो इसको हम बनाए, जो इसका अहम लेवल था उसको ब्रेक किया है। अहम लेवल जो ये पूरा इसका रेजिस्टेंस जोन था वही यहाँ पे सपोर्ट था, वही इसने अब ब्रेक कर दिया है। तो जो ब्रेक किया है तो एटलीस्ट अब इसका जोन यहाँ तक के लिए खुल गया है। अभी चल रहा है 44,300 के आसपास। स्टॉप लॉस अब आपका रहेगा 45,150 और टारगेट आपका 42,465। ये मुझे पता नहीं क्यों इसमें एक बड़ी गिरावट नजर आ रही, जो मैंने ब्राउन लाइन इसे टारगेट लाइन बना रखी है। मुझे इसके अंदर यहाँ तक का लेवल देखने को मिलता है। अगर ये लेवल इसने ब्रेक कर दिया, 42,500 के नीचे चला गया, तब तो ये डेफिनेटली, तो फिलहाल हम इतनी दूर की बात नहीं करते हैं, लेकिन अभी हम एटलीस्ट 42,500 तक जाने की इसमें प्रबल संभावना है। चलिए अगले पे आते हैं, निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल की अगर हम बात करेंगे तो पहले तो इसकी लाइन ही बनाते हैं। जो सपोर्ट था उसको इसने ब्रेक किया है, जो ये सपोर्ट था और ये फिर रेजिस्टेंस हुआ, इसने इसको ब्रेक किया। तो अभी चल रहा है 6220 पे। अब ये 5570 तक जाने के लिए मेटल में एक बड़ी गिरावट नजर आती है। स्टॉप लॉस अब जो रहेगा वो 6400 का रहेगा। 6400 के साथ स्टॉप लॉस के साथ सेल कीजिए, और इसमें अगला सपोर्ट जो है वो यह है। तो निफ्टी मेटल में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। चलिए आगे पे आते हैं, आगे हम ले रहे हैं निफ्टी ऑटो। ये निफ्टी ऑटो का है, इसमें भी हम देखते हैं, पहले तो उसको बनाते हैं। ये जो सपोर्ट था वही अब रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये। और इसने भी देखिए निफ्टी ऑटो ने भी अपना जो इसका ये
इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रेक किया है और एटलीस्ट ये 11,530 स्टॉप लॉस आप रखिए 12,500 का, और अभी चल रहा है 12,200, और उसके बाद 11,500 तक का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। ये भी निगेटिव है। आगे आते हैं निफ्टी पीएसयू। निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए एक अलग से वीडियो है वीकली चार्ट का, आप लोग उसमें से निफ्टी बैंक देख लीजिएगा। निफ्टी बैंक हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो ये सपोर्ट था इसने इसको ब्रेक किया तो ये रेजिस्टेंस अब बन जाएगा। तो पीएसयू बैंकों को 4020 के एसएल के साथ एंट्री कीजिए और पहला टारगेट इसका 3630, क्योंकि यही एक गैप अप था, इसको भी फिल करेगा, इसको फिल करेगा तो एग्जैक्टली 3520 आइए आप, इसको और थोड़ा नीचे आइए 3520, उसके बाद एटलीस्ट इसको फिर यहाँ तक आ सकता है 3280 तक। ठीक है, ये भी निगेटिव टेरिटरी में ही है, क्योंकि चार्ट पे दिखता है तो हम लंबे की बात कर लेते हैं, अदरवाइज हमें बात तो करनी चाहिए केवल नेक्स्ट वीक की। और निफ्टी पीएसई, निफ्टी पीएसई ये सरकारी कंपनियों का ग्रुप है, इसमें भी सब बनाना पड़ेंगे। जो ये सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, ये सब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है कि ये एक सपोर्ट जोन था, इस सपोर्ट को उसने ब्रेक कर दिया है तो एटलीस्ट 4000 तक का लेवल इसमें देखने को मिलेगा। अभी चल रहा है 4200 और आप लोग 4280 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे सेल। तो निफ्टी पीएसई जो सरकारी कंपनियों का बंच है उस पे भी सेल ही दिखाई देता है। अब आते हैं निफ्टी फिनेंशियल पे। निफ्टी फिनेंशियल्स भी देखिए औंधे मुई लगभग सारे सेक्टर गिरे हैं, इसको भी पहले हम सही करें क्योंकि जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया है और अब एटलीस्ट ये यहाँ पे 17,650 तक आ सकता है। 18,580 पे 600 पे चल रहा है और 18,950 के स्टॉप लॉस के साथ इसको सेल किया जा सकता है। चलिए फटाफट हम देख सभी को लेते हैं। निफ्टी रियलिटी, नेट का इशू हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में लग रहा है कि शायद ज़्यादा नहीं, निफ्टी रियलिटी और निफ्टी एमएनसीज बचे हैं, उनको भी हम लोग, वो भी निगेटिव ही होने चाहिए क्योंकि एमएनसीज में तो बाहर की कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि यूएस मार्केट तो सबसे ज़्यादा गिरा है नैस्डैक वगैरह कल, और जब इतना मार्केट पूरा ही मार्केट गिरा है तो रियल एस्टेट सेक्टर भी गिरा ही होगा। ठीक है, तो ये वीडियोस कैसे लगते हैं आप बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।